और ब्रेक के बाद अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। राजगढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। निवाड़ी में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में 18 लोग घायल हुए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। बता दें कि पेट्रोल में 35 पैसे और डीजल में 56 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर अभियान का हिस्सा है। भोपाल में वन विहार के दरवाजे 94 दिन बाद खुल गए हैं। वन विहार के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं। 24 सीटों को लेकर कमलनाथ बैठक करेंगे। विधानसभा वार फुल प्रूफ प्लान बन रहा है। सिंधिया और बीजेपी दोनों को एक साथ पटखनी देने की तैयारी है। ग्वालियर में चलती कार में आग लग गई। आग लगते ही कार से कूदकर 2 युवकों ने जान बचाई। बाद में नगर निगम की दमकल ने आग बुझाई। खरगोन में बिजली का तार टूटकर नाले में गिर गया। उसी दौरान बैलगाड़ी से जा रहे किसान और बैल की करंट लगने से मौत हो गई। अलीराजपुर के माली फलिये गांव में एक कुएं में गिरे तेंदुए को कड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया गया। उसे अब वापस जंगल में छोड़ने की तैयारी है। देवास में 3 युवकों ने एक नाबालिग के साथ एक होटल में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में कुल 5 नाबालिग सहित 9 लोगों को आरोपी बनाया है। मुरैना के बागचीनी थाना इलाके के तिलावली गांव में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बागचीनी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की कोशिश तेज कर दी। दतिया की भांडे नगर परिषद की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। मेला ग्राउंड के पास बने नगर परिषद के टैंक में डूबकर 5 साल के बच्चे सम्राट सरदार की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनके द्वारा हाल ही में शुरू की गई गरीब कल्याण रोजगार अभियान में प्रदेश के सभी जिलों को तत्काल शामिल करने की मांग की है। जसपुर में कांग्रेस नेता के सोशल मीडिया में संघ प्रमुख समेत आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसे लेकर भाजपाई नाराज हो गए और कुनकुरी में रैली निकालकर थाने का घेराव किया। जांजगीर चांपा के केकरा भाट गांव में अपनी मौसी की हत्या करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वेद प्रकाश नामक इस शख्स को अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका थी। उसे समझाने उसकी मौसी आई थी। बेमेतरा में पुलिस ने मासूम को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को धर दबोचा। मामला 2 और 3 की रात का है, जब आरोपी ने 8 साल की मासूम को अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसे छोड़कर फरार किया। महासमुंद की बाग बहरा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने ट्रैक्टर में गांजे की तस्करी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। इंदौर से दिल्ली जाना आसान होगा। जल्द ही एयर इंडिया दिल्ली इंदौर नियमित फ्लाइट शुरू करेगा। बता दें कि लॉकडाउन के चलते पिछले 3 महीने से सेवा बंद थी। खरगोन के बड़वा निवासी दिव्यांग आयुष कुंडल की अमिताभ बच्चन ने तारीफ की है। दरअसल उन्होंने अमिताभ बच्चन की एक पेंटिंग बनाई, जिसे अमिताभ ने शेयर किया है और उनकी तारीफ की है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर, कबीरधाम और बेमेतरा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। एमपी में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 11,900 के पार कोरोना केस हो गए हैं, जबकि 503 लोगों की मौत हो गई है। भोपाल में कोरोना के 40 नए मरीज मिले हैं। नए मरीजों में राजभवन परिसर से भी 3 नए मरीज मिले हैं। बड़वानी में कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं, जिससे मरीजों की संख्या 89 हो गई है। कोरोना महामारी से निपटने को लेकर सीएम शिवराज खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज शाम 4 बजे सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। भोपाल में रविवार को 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इनमें से 2 मरीज राजधानी के हमीदिया अस्पताल में भर्ती थे। सिवनी में रविवार को एक साथ 7 कोरोना के एक्टिव मरीज सामने आए हैं। इनको मिलाकर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 10 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने फिर शतक लगाया है। यहां पिछले 24 घंटे में 139 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2270 से ज्यादा हो गया है। संयुक्त श्रमिक संगठनों और जन आंदोलन के विरोध के बीच कमर्शियल माइनिंग के लिए देश के 5 राज्यों के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी का आगाज पीएम ने किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 9 कोल ब्लॉक भी शामिल हैं। कोल ब्लॉक नीलामी में कई क्षेत्रों को शामिल नहीं करने को लेकर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा।
मांड नदी के जलग्रहण क्षेत्र को शामिल नहीं करने की मांग। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने केंद्रीय जेल दुर्ग में सजा काट रहे बंदी की आत्महत्या मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि हत्या के मामले में सजा काट रहे बंदी ने शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ ब्लॉक के रुवातला के ग्रामीणों ने मोहारा चौकी प्रभारी पर मारपीट का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसपी कार्यालय में की। रायपुर में आग से एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। रामकृष्ण अस्पताल के एम्बुलेंस में आग लग गई। देर रात एम्बुलेंस में आग लगी थी। आग से एम्बुलेंस पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गई। सरगुजा संभाग में प्रेमिका की शिकायत के बाद पुलिस ने दूल्हे को मंडप से उठा लिया। आरोपी दूल्हा अपनी प्रेमिका के साथ 5 साल से रह रहा था और शादी किसी और से कर रहा था। बिलासपुर में खनिज का अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों पर खनिज विभाग ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों में रेत, चूना पत्थर, मिट्टी और मुरम के अवैध उत्खनन में 15 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है। सरकार के निर्देश के बाद भी अब तक बिलासपुर में सिटी बस सेवा फिर से शुरू नहीं हो सकी है। बस ऑपरेटर और प्रशासन के बीच गतिरोध बना हुआ है। बिलासपुर से सटे बैमा गांव में प्रशासन के बुलडोजर ने अवैध रूप से बने करीब 15 कच्चे मकानों को ध्वस्त कर दिया। दरअसल बैमा गांव में अत्याधुनिक जेल बनने वाली है, जिसके लिए प्रशासन ने अवैध रूप से बने कच्चे मकानों को तोड़ा है। बिलासपुर में बुवाई के पहले रोका छेका की शुरुआत की गई। मोपका स्थित शहरी गौठान में रोका छेका अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक शैलेश पांडे ने लोगों को मुख्यमंत्री का किसानों के नाम संदेश सुनाया। कोरबा में अब जन्म के साथ ही अस्पतालों से जन्म प्रमाण पत्र दे दिए जाएंगे। इसके साथ ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नगरीय निकायों और पंचायतों से भी दिए जाएंगे, ताकि लोगों को भटकना ना पड़े। सूरजपुर जिले में नौनिहालों को स्कूल आने के लिए आकर्षक पहल की जा रही है। जिला प्रशासन आंगनबाड़ी भवनों को प्राइवेट प्ले स्कूल की तर्ज पर तैयार कर रहा है। चीन के खिलाफ जगदलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और चीन के सामानों को जलाया। साथ ही चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मुंगेली में देर रात एक अनाज व्यापारी से 12 लाख रुपए की लूट हो गई। लुटेरों ने व्यापारी को मारा पीटा और रुपयों से भरा बैग छीन कर ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोरबा वन मंडल में मिले एक बीमार हाथी का इलाज किया जा रहा है। रायगढ़ से वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के डॉक्टर और सीसीएफ बिलासपुर अनिल सोनी भी यहां डेरा डालकर इलाज करवा रहे हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। पेट्रोल की कीमत में 34 पैसे और डीजल की कीमत में 58 पैसे की बढ़ोतरी हुई। 15 दिनों से लगातार कीमतों में वृद्धि जारी है। कोरबा के कुर्री टोला में करंट की चपेट में आने से एक प्रवासी मजदूर और जंगली सुअर की मौके पर मौत हो गई। व्यक्ति के मरने के बाद उसके अन्य साथी मौके से भाग निकले। न्यूज 18 की खबर का असर। रीवा में युवक से मारपीट मामले में आरक्षक निलंबित। एसपी आबिद खान ने की कार्रवाई। आरक्षक के मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। झाबुआ में महिला को तालिबानी सजा देने वाले 12 आरोपियों पर एफआईआर। 4 गिरफ्तार। पीड़ित के कंधे पर पति को बैठाकर गांव में घुमाने का मामला। खंडवा में एम्बुलेंस नहीं मिलने से 10 साल की मासूम ने तोड़ा दम। सांप के काटने के बाद नहीं मिला इलाज। पोस्टमार्टम होने में भी डॉक्टरों ने कर दी घंटों की देरी। सऊदी अरब से इंदौर आया सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोरोना पॉजिटिव निकला है। 3 दिन पहले आया था इंदौर। प्राइवेट लैब की जांच में निकला पॉजिटिव। वहीं एमवाय अस्पताल के 6 डॉक्टर भी संक्रमित पाए गए। इंदौर में आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद राय पर केस दर्ज। ट्विटर पर चीनी सेना के हमले में घायल हुए भारतीय सैनिकों की तस्वीर की जगह मलेशिया के सैनिक की फोटो लगाई।